दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 के करीब और हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। कहाँ जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको पता ही चल जाएंगी। मिल चुका है विकास हमारा। कैसे हो भाई? बस बढ़िया हो भाई। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 12,017 नई दिल्ली ये 2 बाबू लोग थे देहरादून और शताब्दी अभी हम लोग आ चुके हैं। ये हमारी ट्रेन है ताज एक्सप्रेस और 14 में हमारी है बोगी। चलते हैं भाई आगे की ओर। और देखो एक लड़का हमारा नहीं आया क्योंकि 3 लोग हम लोग आने वाले थे, एक नहीं आया। इनको एक सीट दे देंगे, बाकी एक ये लोग देख लेंगे खुद ही। चलते हैं भाई। कितनी अजीब बात है ना भाई कि हमारा एक दोस्त जो कि बीमार हो गया और आ नहीं पाया हमारे साथ, और ये बाबा जी लोग हमसे पूछते हैं कि मथुरा जाने वाली ट्रेन कहाँ पे मिलेगी, तो हम इनको अपनी वही वाली सीट दे देते हैं। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ मथुरा और इस साल में मेरी ये तीसरी ट्रिप है और इस बार मैं जा रहा हूँ अपने विकास भाई के साथ। विकास भाई वही हैं जिनको याद होगा क्रिएटर मीटअप में ये लोग मिले और दोस्त से बढ़ के बन चुके हैं भाई। और हाँ भाई, मैं आपको बता रहा था कि मैं इस साल में 3 बार जा चुका हूँ, तो ब्रज की भूमि में भाई कोई तो बात रही होगी ना जो मुझे खींची ले जाती है। और मैं आपको अगर सही से बताऊँ तो मैं 25 सालों में एक बार भी नहीं गया, लेकिन हाँ इस साल में लगभग 3 बार जा चुका हूँ, वो भी लगातार कंटिन्यू। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस करता हूँ जब मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ तो। और मैं इतनी बार आया यहाँ पे कृष्ण जी के और राधा जी के दर्शन कर पाया। और इस जगह की भाई पॉजिटिविटी और एनर्जी के बारे में आप मुझसे पूछोगे तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें, लेकिन हाँ अगर आप कभी आओगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है वो। अब मैं अगर इस ट्रिप की बात करूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पे दर्शन किए, तो सबसे पहले हम गए थे बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद हम लोग गए राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। और राधा वल्लभ जी महाराज संप्रदाय से ही बिलोंग करते हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिनको आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार प्रवचन्स वगैरह के थ्रू सुना होगा। बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं उस जगह पे जिसको राधा रानी जी और ठाकुर जी का निज महल कहा जाता है, यानी कि निधिवन। कहा जाता है कि हरिदास जी यहाँ पर बैठ के ठाकुर जी और राधा रानी जी के दर्शन किया करते थे, और विट्ठल जी महाराज जो कि उनके शिष्य थे, एक दिन वो आते हैं और वो देखते हैं जब अपने गुरु जी को ऐसा बार बार करते हुए, तो वो पूछ लेते हैं कि गुरु जी आप ऐसा क्यों करते रहते हो, और इन लताओं की तरफ आप क्या इतने गौर से निहारते रहते हो, इनको देखते रहते हो, मुस्कुराते हो, आनंदित होते हो। फिर हरिदास जी विट्ठल जी महाराज को अपनी दिव्य दृष्टि से वो चीज़ें दिखाते हैं जो उन्होंने खुद देखी थी। और वो जब विट्ठल जी देखते हैं कि इतना बड़ा निज महल है राधा रानी जी और कृष्ण जी का, राधा रानी जी और कृष्ण जी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पे, तो महाराज जी जो है देख के वहीं पे स्तब्ध हो जाते हैं विट्ठल जी महाराज, और हरिदास जी से विनती करते हैं कि जो दृश्य मैंने देखा है उसी तरीके से मैं हर एक लोगों को फील कराना चाहता हूँ। ऐसे करके तो हरिदास जी विनती करते हैं ठाकुर जी महाराज से। तो राधा कृष्ण जी दोनों लोग का एक स्वरूप जो है वो बांके बिहारी जी हैं, और यहाँ ही निधिवन से ही उनको बांके बिहारी जी मंदिर में ले जाया गया बाद में। और फिर इस ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ जाते हैं राधा रमण जी के मंदिर। जिन्होंने मेरी होली वाली वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि हम लोग यहाँ 2 घंटा खड़े थे, लेकिन फिर भी हमें इनके दर्शन नहीं मिल पाए थे। और इस बार हम सौभाग्यशाली थे कि भगवान जी ने हमें दर्शन दिए। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं बाहर की ओर, और मैं आपको बोलूँगा कि भाई ई रिक्शा या फिर ऑटो करने की बजाय आप यहाँ पे पैदल अगर घूमोगे ना, तो आपको इतने खूबसूरत टेम्पल दिखेंगे, इतने पुराने टेम्पल, तो आप उनके भी दर्शन वगैरह कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, क्योंकि वृंदावन है ही ऐसा, आपको यहाँ की जगहों से प्यार हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं केसी घाट, जहाँ पे आप यमुना जी की आरती भी देख सकते हो, फोटोज़ खिंचा सकते हो, काफ़ी अच्छी स्ट्रीट वॉक है, नहा भी सकते हो। इवन यहाँ पे नई जो है पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी भी ऐड की गई है। और भाई नाव को देखते हुए मेरा भी मन कर जाता है बोट राइड का, तो हम लोग भी चढ़ जाते हैं बोट पे, और बोट से यमुना घाट कुछ इस तरीके का दिख रहा था। फिर टहलते घूमते ही ऐसे नौका विहार करते ही हमारे बोट वाले भैया हमको बताते हैं कि यहीं पर ही एक बरगद का पेड़ है बगल में ही, जहाँ पे आप देख रहे हो। इनमें से कौन सा है मुझे नहीं पता, बट हाँ यहीं पर ही कालिया नाग का वध किया था कृष्ण जी ने।
अब क्योंकि हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए शॉर्ट ट्रिप पे आए थे, तो हम लोग जाते हैं मथुरा जन्मभूमि देखने, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। फिर वहाँ से ही रिक्शा लेके हम आ जाते हैं राजाधिराज अपने द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए, और बढ़िया से दर्शन होते हैं क्योंकि करवा चौथ भी था इस दिन, तो हमें सारे मंदिरों में बहुत ही अच्छे से और आराम से दर्शन मिले। फिर क्या था भाई, ना चाहते भी हमें अपनी ट्रिप को एंड करना पड़ा और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए हम आ जाते हैं अपने घर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हो। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि वृंदावन का ट्रिप बना के कैंसिल करते हैं, या फिर आप उनके साथ जाना चाहते हो। कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई कि बिलीव इन गॉड।